दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुद रंग। दोस्तों, सत्ता कैसे चलाई जाती है, सत्ता का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अगर सत्ता की गद्दी पर हमेशा राज करना हो तो क्या करना पड़ता है, ये बात भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं जानता। भाजपा सिर्फ हिंदू और मुसलमान कर वोट लेना नहीं जानती, वो जमीनी स्तर पर अपना तिकड़म भिड़ाना भी जानती है और कैसे चुनाव में हिंदू मुस्लिम के परिसीमन में हेर फेर करके अपनी सत्ता को हाथ में कैसे समेटे रखना है, ये उसको अच्छी तरह से आता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको इसी वीडियो में आगे पता चलेगा। दोस्तों, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। असम में लोकसभा की 14 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उसकी सियासी जमीन कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, मतलब असम में उसकी हालत खराब हो चली है। और इसी बीच वहां शुरू हो चुका है परिसीमन का मुद्दा। परिसीमन क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी तिकड़म को आप आसानी से समझ पाएंगे। हमारे लोकतंत्र में आबादी का सही प्रतिनिधित्व हो, सभी को समान अवसर मिले राजनीतिक तौर पर, इस पर हमेशा जोर दिया जाता है। परिसीमन का आधार भी यही होता है। समय के साथ जनसंख्या में जो बदलाव होता है वो उसी को देखते हुए लोकसभा और विधानसभा की सीटों की जो सीमाएं होती हैं उनका निर्धारण होता है। और इसी के आधार पर यह निर्धारण इसलिए होता है क्योंकि समान जनसंख्या वाले क्षेत्रों का लोकसभा और विधानसभा में समान प्रतिनिधित्व हो, इसका ध्यान रखा जाता है। आमतौर पर यह काम पिछली जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। देश में आखिरी बार 2008 में परिसीमन किया गया था। परिसीमन को अंग्रेजी में डिलिमिटेशन भी बोलते हैं, लेकिन सुरक्षा के कारणों की वजह से 2008 में असम में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन नहीं हो पाया था। दोस्तों, असम में परिसीमन ऐसा हो रहा है जिससे पूरी की पूरी भाजपा को फायदा मिलेगा और इससे भाजपा के बहुमत जुटाने वाले एजेंडे को बढ़ावा मिलेगा। और कैसे मिलेगा, इसका गणित आप ऐसे समझिए। दोस्तों, असम में जो परिसीमन का मसौदा है उसके मुताबिक राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी की सीटें जो हैं वो 8 से बढ़ाकर 9 कर दी जाएंगी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जो सीटें हैं 16 भी, उनको बढ़ा करके 19 कर दिया जाएगा। दोस्तों, परिसीमन का जो नया मसौदा है उसके मुताबिक असम के पश्चिमी कार्बी और आंगलोंग जिले में 1 और बोडो में 3 सीटें पड़ सकती हैं। बराक घाटी के 3 जिलों कछार, हैलाकांडी और करीमगंज में विधानसभा की सीटों की संख्या 15 से घटाकर 13 कर दी जाएगी। साथ ही बारपेटा जिले की जो 8 विधानसभा सीटें हैं उन्हें घटा करके 6 कर दिया जाएगा। बस यहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा खेल कर दिया। ये वो जिले हैं दोस्तों जहां पर बंगाली मुसलमान मतदाताओं का अच्छा खासा वोट है और इन्हीं जगहों पर बीजेपी ने विधानसभा की सीटें घटा दी हैं। बंगाली मुस्लिम समुदाय के एक विधायक के मुताबिक बारपेटा के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 6 या 7 मुस्लिम विधायक चुने जाते हैं, लेकिन अब इन क्षेत्रों को ऐसा बना दिया गया है परिसीमन में कि यहां से केवल 3 मुस्लिम विधायक ही जीत सकते हैं। AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये जो एक पॉलिटिकल पार्टी है असम की, और कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इस परिसीमन का विरोध कर रही हैं और सड़कों पर उतर आई हैं। AIUDF का कहना है कि इस मसौदे के लागू होने से मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों की संख्या 29 से घटकर 22 रह जाएगी और सरकार और निर्वाचन आयोग का यह कदम मुस्लिम प्रतिनिधित्व को कम करने का राजनीतिक एजेंडा है।
दोस्तों ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यह कदम मुस्लिम प्रतिनिधित्व को कम करेगा, क्योंकि नए परिसीमन के मुताबिक मुसलमान बहुलता वाली जो सीटें हैं उनको आरक्षित सीटों के साथ मिलाने की कोशिश की गई है। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा की 110 सीटें ऐसी निकल कर आएंगी जिन पर केवल हिंदू उम्मीदवार ही जीत दर्ज कर पाएंगे, और भाजपा का यही तो मकसद है। भाजपा यहां हमेशा 100+ सीटें जीतने की जो बातें करती है उसका संबंध सीधे तौर पर इस परिसीमन से है, इस नए डिलिमिटेशन से है। फिलहाल इस नए परिसीमन को लेकर असम में विपक्षी पार्टियां सड़क पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इस बीच जो सवाल है वो ये कि जब 2011 की जनगणना के आंकड़े मौजूद हैं तो नए परिसीमन के लिए 2001 को क्यों आधार बनाया जा रहा है? कहीं इसके पीछे बीजेपी की कोई चाल तो नहीं, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? क्योंकि विपक्ष ने 2001 और 2011 की जनगणना के जो आंकड़े बताए हैं वो कहीं ना कहीं इसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि इसमें बीजेपी की एक बड़ी चाल है। साल 2001 की जनगणना में असम की आबादी लगभग 2,66,00,000 थी, जिसमें हिंदुओं की संख्या 1,72,00,000 और मुसलमानों की संख्या 82 लाख थी। वहीं 2011 की जनगणना में असम की जनसंख्या 3,12,00,000 हो गई, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या 1,92,00,000 और मुसलमानों की जनसंख्या करीब 1,07,00,000 हो गई। अब अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया तो 110 सीटें निकल नहीं पाएंगी बीजेपी की किसी भी हालत में, क्योंकि इस हिसाब से मुस्लिम आबादी वाली सीटें बढ़ जाएंगी। खैर, इसमें बीजेपी की कोई चाल है या नहीं ये तो चुनाव आयोग और बीजेपी ही जान सकती है, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।